ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठा आर्य वचसा यत् अगात अरण्यम माया मृगम दैत्या इप्सितम अन्वधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वपसा जदगारण्यम माया मृगम दैत्येप्सितमन्वधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा जदगादरण्यम माया मृगम दैत्येप्सितमन्वधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। त्यक्त्वा त्याग कर सुदुस्त्यज जिसको त्यागना बहुत कठिन है सुरेप्सिता देवताओं के द्वारा वांछित राज्य लक्ष्मी राजलक्ष्मी को श्री लक्ष्मी प्रिया और श्री विष्णु प्रिया को धर्मिष्ठा धर्म में स्थित होने के कारण धर्मात्मा श्री भगवान गौरांग आर्य वचसा आर्य के वचन से ब्राह्मण के वचन से जत जो अगात आ गए अरण्यम झारखंड अरण्य में या वृंदावन में या दक्षिण भारत के वन में माया मृगम जो माया के द्वारा उत्पन्न की गई वस्तुओं को स्त्री पुत्र और धन इन समस्त विषयों को खोजता रहता है ऐसे मायाबद्ध जीव को
अन्वधावत उद्धार, जीव का उद्धार करने के लिए उनके पीछे दौड़ते थे। ऐसे दैता दई जो अतिशय दया से युक्त हैं, उस दया के कारण अन्वधावत पीछे पीछे चलते थे, सबका आलिंगन करने के लिए, कृष्ण प्रेम देने के लिए और भगवान का परम पावन नाम सुनाने के लिए। वंदे, मैं वंदना करता हूं महापुरुष, हे परम पुरुष, हे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ते आपके चरणारविंदम, आपके चरण कमल में आपके चरण कमल से भी अधिक सुकुमार और सुगंधित हैं। ऐसे चरण कमल में मैं वंदना करता हूं। तो मुनीश्वर करभाजन जी 2 श्लोकों में भगवान चैतन्य महाप्रभु का गुण गाते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं। तो उसमें से यह दूसरा श्लोक है, त्यक्त्वा सुदेस्तर सुदुस्तर सुरेप्सितराज लक्ष्मी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु त्याग कर सुरेप्सितराज लक्ष्मी, देवता भी जिस लक्ष्मी की कामना करते हैं, जिस सुख को चाहते हैं, वैसे सुदुस्तेज राजलक्ष्मी को छोड़ करके वन में आ गए। जदगादराम, जत शब्द चरण कमल के लिए है या स्वयं भगवान के लिए? यह अरण्यम अगात, जो वन में आ गए। सुरेप्सितराज लक्ष्मी, देवता भी तरसते रहते हैं। जब श्री लक्ष्मी जी का आविर्भाव हुआ, उस समय से लेकर अब तक सभी देवता सुख चाहते हैं, लक्ष्मी चाहते हैं, धन संपत्ति चाहते हैं। तो माता लक्ष्मी जी 2 रूप में प्रकट है, एक तो धन सौभाग्य के रूप में और दूसरा भगवत प्रेयसी के रूप में। वे भगवान की प्रिया हैं, परम सुंदरी, जो भगवान के वक्षस्थल पर रहती हैं, और दूसरे वे समस्त जगत में, अप्राकृत जगत में और यहाँ भी स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, इस पृथ्वी पर सब जगह संपत्ति के रूप में विद्यमान है। तो इस संपत्ति की इच्छा तो सभी करते हैं, इसलिए करभाजन मुनि जी कहते हैं, सुर इप्सितम राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी का अर्थ है जो विराजमाना लक्ष्मी, जो सबको सुखी रखती है। ऐसी लक्ष्मी को, श्री को देवता भी चाहते हैं, पर लक्ष्मी जी उनके तरफ देखती भी नहीं है।
कृपा कटाक्ष नहीं करती हैं, वे तो भगवान नारायण पर ही देखती रहती हैं और नारायण के भक्तों को देखती हैं। तो ऐसी लक्ष्मी को चैतन्य महाप्रभु ने छोड़ दिया। भगवान चैतन्य महाप्रभु का विवाह हुए अभी 2 वर्ष हुआ था। विष्णु प्रिया जी 20 वर्ष की थी और चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष के थे और उसी समय उन्होंने नवद्वीप का वह परम सुख त्याग दिया। राज्य लक्ष्मी इसलिए कहा गया है कि नवद्वीप में भगवान चैतन्य महाप्रभु का वैसे सम्मान था जैसे वैकुंठ में भगवान नारायण का है। सबसे बड़े ब्राह्मण, सबसे धनी, सबसे बड़े विद्वान श्री अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु को परम पूज्य मानते थे, भगवान मानते थे और आदर करते थे। संसार में यह सुख सबसे ज्यादा है। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति अपना सम्मान करे सब प्रकार से तो बहुत बड़ा सौभाग्य है और चैतन्य महाप्रभु का ये सुलभ था। सारा नवद्वीप उनके चरणों पर निछावर था। अद्वैताचार्य माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, ईश्वरपुरी के गुरु भाई। इस कारण से चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य को गुरु जैसा मानते थे, लेकिन अद्वैताचार्य को ये पसंद नहीं था। वे तो भगवान जानते थे, साक्षात भगवान अद्वैताचार्य जी जानते थे चैतन्य महाप्रभु को। जो वे पूजा करते थे, प्रणाम करते थे, बहुत सी वस्तुएं न्यौछावर करते थे और चैतन्य महाप्रभु भक्त के भाव में थे, इसलिए वे उनको बड़ा मानते थे। इस बात का बड़ा दुख था अद्वैताचार्य जी को। इसलिए वे सोचते थे कभी कभी कि चैतन्य महाप्रभु हमको शिष्य समझें, हमको डांटे, पर कभी करते नहीं थे चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि बड़ा मानते थे उनको। आयु में भी बड़े थे और विद्या आदि में भी बहुत बड़े थे। तो एक दिन अद्वैताचार्य अपने घर में शांतिपुर में जा करके ज्ञान योग पर प्रवचन करने लगे। मतलब मायावाद जो भाष्य है शंकराचार्य का, उस पर प्रवचन करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु को पता लगा कि यहाँ ऐसे प्रवचन चल रहा है, तो वे गए नवद्वीप से शांतिपुर और जा करके अद्वैताचार्य जी को लगे मारने कि ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, मायावादी भाष्य पढ़ाते हो। तब अद्वैताचार्य जी प्रसन्न हो गए। वे चाहते थे कि हमको ये शिष्य समझें, हमको शिक्षा दें। तो उस दिन जब चैतन्य महाप्रभु ने पीटा अद्वैताचार्य को, तो वे बहुत खुश हुए। वे बहुत सम्मान करते थे चैतन्य महाप्रभु का। नवद्वीप में सभी लोग भगवान मानकर पूजा करते थे, बहुत बड़ा सुख था।
यद्यपि भगवान गौरांग के पिताजी नहीं थे, उनका परलोक वास हो गया था। एक बड़े भाई थे विश्वरूप, वे भी घर छोड़ करके सन्यासी हो गए थे, परंतु सारा नवद्वीप ही बंधु भाव रखता था। और इनकी पत्नी परम पतिव्रता थी, विष्णुप्रिया जी। और आ गए थे नित्यानंद प्रभु साथ में, और सब भक्त थे। श्रीवास पंडित जो बहुत बड़े विद्वान पुरुष थे, इस प्रकार से प्राय सभी सम्मान करते थे। जो सुख है एक संसार में एक राजा को हो सकता है, वह सारा सुख वैभव प्राप्त था चैतन्य महाप्रभु को, लेकिन फिर भी वे त्याग दिए। त्यक्त्वा, और नवद्वीप का वह सुख त्याग करके कहाँ गए? किसी सिटी में, किसी सुखमय स्थान में नहीं, वन में चले गए। जदगादरण्यम, अरण्य में वही माया से विमोहित जीवों को उनके पीछे पीछे दौड़ते थे आलिंगन करने के लिए। वन्य जीवों को, मायाबद्ध मनुष्यों को शिक्षा देते थे, हरिनाम बोलते हुए उनका आलिंगन करना चाहते थे। जो माया के समुद्र में डूबे हुए थे उनको निकाल करके कृष्ण प्रेम के समुद्र में डुबाते थे। इस प्रकार भगवान गौरांग ने त्याग किया। और ध्यान रखना चाहिए कि यह श्लोक भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण और भगवान गौरांग तीनों के लिए है। ये तीनों ही इस युग के आराध्य देव हैं। अतः भगवान श्री राम के लिए तो प्रकट अर्थ ही है कि जिन्होंने अयोध्या का राज्य त्याग दिया, जिस राज्य को देवता भी चाहते थे। दशरथ धन सुनि धनद लजाई, दशरथ जी के पास वह धन था जिसको देख करके सुन करके धनद भी लजाते थे, कुबेर जी भी लज्जित होते थे। उस धन को भगवान ने छोड़ दिया और वन में चले गए, पैदल गए, अपने भाई लक्ष्मण के साथ और प्रिया सीता जी के साथ वन में चले गए। वो भी पिताजी की इच्छा नहीं थी, भगवान स्वयं ही त्याग दिए। इनके पिता की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो कैकेयी कैकेय देश के राजा की बेटी थी। तो महाराज दशरथ से थोड़ी सी भूल हो गई थी। वो गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और राम को राज देने के लिए लग्न जोहने लगे। आप बताइए गुरु जी, श्री राम को राज देना चाहते हैं तो कौन सा शुभ लग्न है? गुरु वशिष्ठ जी ने कह दिया, जिस दिन आप राम को राज देंगे वही दिन सबसे अच्छा होगा। तो बहुत जल्दी राज देने की तैयारी होने लगी। और इसी उहापोह में महाराज को ध्यान नहीं रहा कि इस उत्सव में, इस फेस्टिवल में परिवार के सभी लोगों को बुला लेना चाहिए, कम से कम अपने पुत्रों को भी। और उसी समय भरत जी जो कैकेयी के पुत्र थे और
शत्रुघ्न ने, इन दोनों को महाराज ने भेज दिया था ननिहाल कैकेय देश में, और इधर राम को राज देने की तैयारी कर रहे थे। कल ही बहुत जल्दी, तो इससे कैकेयी को बड़ा धक्का लगा हृदय में, और वास्तव में उस कैकेयी की बुद्धि को मंथरा ने नष्ट किया। तो कैकेयी में दुर्भावना आ गई और सोचने लगी कि महाराज दशरथ कितना विषम बुद्धि के हैं। बताइए, जिस घर में अपने पुत्र को राज दिया जा रहा है, उसी घर का उनका खास पुत्र इस समय दूसरी जगह रह रहा है और उसको निमंत्रण भी नहीं दिया गया, बुलाया नहीं गया। यही बात महारानी के मन में खटक रही थी। हमारे हिंदी के बहुत बड़े कवि मैथिली गुप्त जी ने लिखा है, भरत से ससुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे जो गेह। भरत जैसे पुत्र पर भी राजा को संदेह हुआ और वो बुलाए नहीं, तो क्यों नहीं बुलाए? वो सोचना कि नहीं बुलाने का यही कारण है कि राजा ने सोचा कि भरत रहेगा तो राज मांगेगा, इसलिए दूर कर दिए हैं। और वास्तव में सारा प्लान गुरु वशिष्ठ जी ने बनाया, वही कह दिए बहुत जल्दी देना है, और राजा दशरथ उसको मान लिए और भरत को बुलाया नहीं गया। भरत शत्रुघ्न जी के साथ अपने मामा गांव गए थे। इस बात का ध्यान नहीं रहा महाराज को, खुशी में तैयारी करने लगे। तो इसी बात से रानी कैकेयी को बड़ा दुख लगा, ठेस लगा। उसने सोचा मंथरा की मंत्रणा से कि मैं कल राज देना है, आज ही कुछ न कुछ उपाय करके इसको टाल देती है, मतलब राम को राज नहीं मिलेगा। भरत को राज मांगना चाहती थी। तो वो सब कथा आप लोग जानते हैं, मंथरा ने किस तरह प्लान किया। कैकेयी क्रोध भवन में, कोप भवन में चली गई। पहले राजाओं के यहाँ एक स्पेशल सेल बना होता था, रूम। तो किसी राजकीय परिवार में किसी को कोई तकलीफ अगर हो तो वो चला जाता था उस रूम में, और राजा 24 घंटे में एक बार टाइम के अनुसार उस रूम में जाता था, तो उसका दुख दर्द सुनने के लिए उसकी इच्छा पूरा करता था। राजा के बहुत अंतरंग लोग राजकीय परिवार के वो जाते थे उसमें कोई दुख होने पर। तो कल राज्य तिलक देना है राम का, तो इस खुशी को सुनाने के लिए राजा दशरथ सबसे पहले कैकेयी के महल में गए। तो वहां पता लगा, वही मंथरा बताई कि रानी कोप भवन में गई है। तो राजा दशरथ बहुत डरते हुए कोप भवन में गए कि क्या तकलीफ है रानी को, पता नहीं। वो गए और वहां जाने पर वो रानी पलंग पर नहीं बैठी थी, वो जमीन पर सो गई थी बिना बिछौना के, और फटी पुरानी खादी की साड़ी पहनी थी, रेशमी साड़ी नहीं। पलंग पर सोई थी, मैंने वो व्यक्त कर रही थी मैं बहुत विपत्ति में हूं, बहुत दुख है मुझे। तो राजा दशरथ समझाने के लिए गए, उसको सहलाते हैं, प्रिय
तुमको क्या तकलीफ है, तुमको किसने कुछ कहा है? अगर देवता भी तुम्हारा अनिष्ट किया होगा तो उसे मैं मार सकता हूं, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। कुछ भी कह रहे थे, लेकिन रानी उनका हाथ झटक दे रही थी और अंत में उसने कहा, जब राजा दशरथ ने कहा कि तुम उठो उठो, मैं राम को राज देने जा रहा हूं, तुम कहती थी बार बार कि राम को कब राजा बनाएंगे, तो वो शुभ दिन आ गया है, अब उठो, श्रृंगार करो, तुम्हारा मनोरथ पूरा हो गया। तो इसको सुन करके और जी जलने लगा उसका। जिस दुख से वो गई थी उसी को राजा दशरथ कह रहे थे कि मैं राम को राज तिलक दे रहा हूं, तो बहुत दुखी हुई और बोल नहीं रही थी। वह क्रोधित सांपिन की तरह देख रही थी। अंत में उसने कहा, राजा दशरथ ने कहा कि इस अवसर पर तुमको क्या चाहिए, तुम मांगो, इस खुशी के अवसर पर। तो बहुत मधुर स्वर में बोली, मांग मांग पे कहूं पिए, कबहु न देहु न लेहु, देन कहु वरदान दऊ, चौपावत संदेह। आप मांगने मांगने को तो कई बार कहते हैं, लेकिन देते नहीं है कुछ भी। आप 2 वरदान मांगने के लिए कहे थे हमसे स्वर्ग में, वो भी नहीं दिए, अब नया क्या देंगे, हमको वही दे दीजिए, कहने का अर्थ ये था। तब राजा दशरथ ने कहा, मेरा ये स्वभाव है, मैं भूल जाता हूं, गलती हो जाती है, तुम 2 के बदले 4 मांग लो। तो वह पतिव्रता स्त्री थी, कैकेयी, और वीरांगना थी, क्षत्रियाणी थी। राजा दशरथ के साथ एक बार वो गई थी स्वर्ग, रथ पर चढ़ करके। महाराज दशरथ वहां असुरों से युद्ध किए और इंद्र को विजय दिलाए। तो उसी रथ में रथ के चक्के की कील निकल गई थी। और राजा दशरथ बुरी तरह से परास्त हुए होते, लेकिन उस वीरांगना कैकेयी ने रथ को संभालने के लिए अपनी अंगुली को कील के जगह लगा दिया और वह रथ चला अच्छा से, राजा दशरथ को पता भी नहीं लगा और वे विजय किए, स्वर्ग में असुरों को परास्त किए। इस बात से बड़े प्रसन्न हुए राजा दशरथ। उनको बाद में जब पता लगा तब वे कहे कि तुम मुझसे 2 चीज मांगो, खुशी से 1 नहीं 2, मतलब तुम जो भी चाहोगी मैं दूंगा। तो रानी ऐसा नहीं चाहती थी, वो कोई आजकल की पत्नी नहीं थी कि तुरंत मांगे, हाँ ये दीजिए ये दीजिए। वो कहे नहीं, वो टाल दी कि नहीं, छोड़िए क्या मांगना है। लेकिन राजा दशरथ मान नहीं रहे थे, इसलिए उसने कह दिया ठीक है बाद में लूंगी, बाद में मांगूंगी। तो रह गई बात। तो उसी को कई याद दिला रही है, आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था तो वही दे दीजिए। तो राजा दशरथ उसके बाद राम की शपथ खाने लगे, मुझे याद नहीं रहा, मैं दे सकता हूं, हमको भामिनी राम शपथ सत्य मोही। मैं राम की सैकड़ों बार सौगंध खाकर कहता हूं कि जो मांगोगी दूंगा,
जब पक्का करा लिया, अब तो हृदय बदल गया था उसका, तो उसने मांगा कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। हे प्रियतम, आप वर देना चाहते हैं तो मैं हाथ जोड़ करके वर मांगती हूं कि राम को 14 वर्ष के लिए वन में कर दीजिए। और मांगो दूसर वर कर जोरी पुरोह नाथ मनोरथ मोरी। और दूसरा वर मांगती हूं कि राज्याभिषेक भरत का कीजिए, राम को वन में और भरत को राजा बनाइए। यह बात सुनते ही भगवान श्री राम राज त्याग दिया और वन में चले गए 14 वर्ष के लिए। मध्य जवानी 14 वर्ष का होता है। ये जब यौवन में प्रवेश करता है कोई व्यक्ति तो लगभग 14 वर्ष या 20 वर्ष इतना ही जवानी का मुख्य अंग रहता है। आज के युग में भी सरकार में किसी को दंड दिया जाता है तो मृत्यु दंड दे दिया जाता है 20 वर्ष की सजा। मतलब 20 वर्ष में तो मर ही जाएगा, वो जवानी खत्म हो जाएगी, बूढ़ा होकर क्या अपराध करेगा। तो इसी हिसाब से कैकेयी ने मांगा कि राम 14 साल के लिए वन में रहे। तो भगवान राम पहले तो यह खबर सुने कि मुझको राज्य दिया जाएगा, और तुरंत कुछ ही घंटों के बाद यह खबर मिला कि नहीं, वन में जाना है। तो भगवान राम को राज्य मिलने की सूचना सुनने से न तो प्रसन्नता हुई और न वन में जाने से कुछ विषाद हुआ। जैसा मुखार बिंद था, जैसे मुख की श्री थी, वैसे ही रह गई। जैसे प्रसन्न थे वैसे ही रहे, कोई दुख नहीं हुआ। और सवेरे होते ही वन में जाने के लिए तैयार हो गए। माता कौशल्या से आज्ञा मांगे। किसी तरह माता ने आज्ञा दे दिया, तो फिर सीता जी ने प्रार्थना किया, उनको भी साथ ले लिए, और इसके बाद लक्ष्मण साथ जाने के लिए तैयार हो गए। तो इन दोनों के साथ, सीता और लक्ष्मण के साथ भगवान वन में चले गए, दंडकारण्य में। तो वहां एक घटना घटी कि भगवान श्री राम जब वन में रह रहे थे तो एक दिन रावण की सिस्टर आई, और शूर्पणखा रावण की बहन थी, वो बहुत दुष्टा थी। अकस्मात कुटिया पर आ गई भगवान राम के। तो राम को देख करके उसने कहा, राम को देख करके वो मोहित हो गई। पहले का कोई परिचय नहीं, कुछ नहीं, और फिर भी कहती है, वो मोहित हो गई। वो सोचने लगी कि इस लड़के को अपने बस में करना चाहिए, चाहे लक्ष्मण बस में हो जाए, चाहे ये सांवला, किसी भी तरह इनको अपने चंगुल में फंसाना चाहिए। तो वो राम के पास जाकर के कहती है, किसका मोबाइल बज रहा है? ये शूर्पणखा का भाई आ गया क्या? ऐसे तुम उनको सुनाई नहीं पड़ता है, जब कोई बोला कि मोबाइल नहीं बजाना है तो इस तरह से क्यों चालू करते हैं?
ये शूर्पणखा की कोई बहन या भाई है। इस तरह से मत बढ़ने दीजिए मोबाइल, नहीं तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। कोई भी मर्यादा माननी चाहिए ना। जब कहा जाता है कि मोबाइल बंद रखिए तो इस तरह से खोल देना, बजने देना, ये बड़ा अपराध है। भगवत कथा है, भगवत कथा में इस प्रकार का विघ्न डालना ये बहुत बड़ा अपराध है। तो शूर्पणखा भगवान राम से कहती है, तोषम पुरुष न मोसम मेर नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम्हारे समान पुरुष और मेरे समान स्त्री संसार में कोई नहीं है। मैं तीनों जगत में खोज करके देखी हूं, पृथ्वी पर सब जगह घूम करके देखी, लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी, दिल्ली, बॉम्बे, सब जगह। और स्वर्ग में भी अमरावती और विभावरी, पाताल आदि में भी घूमी, अलकापुरी, सब जगह, लेकिन कहीं मेरे समान कोई स्त्री नहीं मिली और तुम्हारे समान सुंदर पुरुष नहीं मिला। हमारी तुम्हारी जोड़ी को ब्रह्मा जी ने सब काम छोड़ करके पूरा चारों दिमाग लगा करके बनाया। तो भगवान राम ने कह दिया, बहुत सुशील भगवान है, उन्होंने कह दिया, ठीक है जी, ये तो आप ठीक बता रहे हैं, लेकिन हम विवश हैं, हमारी पत्नी है, हमारे पिताजी 3 विवाह किए थे, उसके चलते क्या फजीहत हुई, और मैं 2 करूंगा तो ठीक नहीं है। हमारी पत्नी है तो भी समझा ठीक बोलता है। तो विचार कि ठीक है। तब भगवान ने संकेत किया कि वो हमारे भाई हैं, उनसे कुछ आग्रह करो, वो बिना स्त्री के हैं। मतलब स्त्री तो है लेकिन अयोध्या में है, यहां नहीं है, तो उनसे कहो। तो लक्ष्मण के पास चली गई और कहने लगे कि हाँ, वो तो कह रहे हैं कि वो तो पत्नी वाले हैं, आप बिना पत्नी के हैं तो हमको स्वीकार कीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा, देखो अभी अयोध्या के राजा हैं और मैं तो सेवक हूं, अगर तुम मेरे साथ विवाह करोगी तो दासी हो जाओगी और उनके साथ विवाह होगा तो रानी बनोगी, तो क्यों अपना भाग्य बिगाड़ रही हो? 2 मिनट और प्रार्थना कर लो। राजा लोग तो कई विवाह करते हैं, उनसे आग्रह करो, हो सकता है स्वीकार कर लें। तो फिर राम के पास गई, नहीं ठीक है, आप ही हमसे कर लीजिए। तो भगवान राम ने कहा कि नहीं, मैं बहुत डरता हूं 2 विवाह करने से। तो फिर लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण जी कुछ व्यंग बोल दिए कि तुम्हारे साथ वही विवाह करेगा जो लाज शर्म को घोर कर पी गया होगा। चली है विवाह करने। लंका में विवाह नहीं हुआ, विवाह है भारत। तो वो सोची कि ये तो बहुत बदमाश है, ये लड़का बहुत बदमाश है, लेकिन वो सांवला लड़का वो बड़ा सुंदर है, सुशील है, लेकिन क्या किया जाए, वो तो फेर में पड़ा है, उसकी स्त्री है। तो मैं अब एक काम करती हूँ, अब उसकी स्त्री को ही मार देती हूँ। सीता जी की तरफ झपटी, सीता जी की तरफ वो खाने के लिए दौड़ी, चली, जो चलना चाहती थी भगवान ने संकेत किया, लक्ष्मण जी को दिखा करके कहा, नाक और कान से संकेत किया
बस लक्ष्मण जी तलवार निकाल करके और तुरंत उसके नाक को पूरा काट दिए, कान को काट दिए। नाक कान बिना भय बिकरा रहा, और नाक कान के बिना कैसी स्त्री लगेगी, तो बहुत भयानक लगने लगी और खून बहने लगा। और आय 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 कहकर भागी वहां से। और खरदूषण तीसरा थे और निकट ही, तो उनसे जा करके रो रो करके कहने लगी कि इस तरह से हमारा अपमान किया है, वध किया है, काटा है। तो अयोध्या से 2 लड़के आए हैं, तो पूछते थे सब क्यों किया ऐसा, क्यों किया, कौन है वो। तो अयोध्या से 2 लड़के आए हैं बदमाश, वही ऐसा किए। तो वे लोग 14,000 सेना लेकर के राम लक्ष्मण को मारने आए। लेकिन भगवान ने कह दिया था लक्ष्मण जी से कि तुम सीता को लेकर के छिपा दो, अब आएगी सेना इन राक्षसों की। तो सीता जी को नहीं देख करके वे लोग सब आए। वहां जब आए तो सीता जी को नहीं देखे, तब वे लोग कहते हैं देखो तुम अपनी स्त्री को छोड़ दो, हम लोग ले जाएंगे, तुम्हारी जान छोड़ देंगे, और नहीं तो तुम्हारी जान मारेंगे। भगवान से कह रहे थे। लेकिन भगवान ने ऐसी माया रची कि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति राम रूप में दिखाई दे रहा था। एक राक्षस दूसरे को राम समझ रहा है और वो राक्षस उसको राम देख रहा है, तो वे परस्पर में लड़ करके मर गए। 14,000 एक दूसरे को शत्रु समझकर राम समझ करके मर गए। तो एक कारण बन गया अब सीता के हरण का। या रावण दुष्ट था ही, उसने प्लान किया कि राम की पत्नी का हरण करना है। तो भगवान राज छोड़ करके वन में आए और वन में कपट से माया से मृग बने हुए राक्षस का वध किया। तो मारिच के पीछे पीछे चले, माया से वो हरिण बना था, मृग बना था। माया मृगम दैत्य इप्सित, दैतया इप्सितम। चूंकि अपनी प्रिया चाहती थी इस हरिण को, सोने का मृग, तो भगवान इतने बस में हैं अपनी प्रिया के कि वे उसकी इच्छा के अनुसार हरिण को पकड़ने दौड़े। तो उसी को करभाजन मुनि कह रहे हैं कि माया मृगम दैत्य इप्सित मनोधावत। जो दैत्य की इच्छा पूरी करने के लिए कपट से मृग बने हुए राक्षस के पीछे दौड़े थे, ऐसे भगवान के श्री चरण जो दौड़ रहे थे उनको प्रणाम करता हूं। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। नग्न पांव और जंगल में कांटा है, फिर भी भगवान राम दौड़े थे और भगवान के पैर में, चरण कमल में कांटे चुभ गए थे। और आज भी जब भक्त लोग ध्यान करते हैं भगवान राम के चरण का, तो उनके चरण में चुभे हुए कांटों का भी ध्यान करते हैं। तो ऐसे ही चरणों से भगवान अपने धाम साकेत गए। उन कांटों को निकाला नहीं गया। सीता जी ने कई बार निकालने की चेष्टा की, लक्ष्मण जी चेष्टा किए, तो भगवान कह देते थे तुम लोगों का काम है मेरे चरणों में लाना। अब चरण में जो आ गए हैं इनको
बाहर मत करो। इतने दयालु भगवान। तो ये भगवान राम और भगवान श्याम सुंदर और भगवान गौर सुंदर तीनों का एक ही श्लोक में स्तवन है, प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण ये मथुरा में जन्म लिए और जब कंस का वध किए तो राज्य कृष्ण का था। भगवान उसको भोग सकते थे, लेकिन उन्होंने राज नहीं लिया। राज दे दिए उग्रसेन जी को और जदगाद अरण्य में अपने वृंदारण्य आ गए। मथुरा में जन्म हुआ लेकिन आ गए वृंदारण्य में, वृंदावन में। और यहाँ भगवान की योग माया से, दिव्य चिन्मय शक्ति से जो पशु बने हुए थे भगवान के परम भक्त गौओं के रूप में, तो इन गौओं के पीछे पीछे चले, गाय चराते हुए घूमे चरण कमल से। दई, कृष्ण दई हैं। दई का अर्थ है जिसमें बहुत अधिक दया है, और ता उसका भाव है दयिता। उसके कारण पशुओं को चराते हुए घूमे वृंदावन में। ऐसे महापुरुष को मैं प्रणाम करता हूं। महापुरुष मतलब सुप्रीम पुरुष, जो महान है, जिनका स्वरूप शरीर मतलब बपू भी महान है। एक तो परम चिन्मय है, दिव्य है, दूसरे सब प्रकार से बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक है। गौर सुंदर भी इसी तरह के हैं, परम सुंदर। तो हे महापुरुष, मैं आपके चरण कमल की वंदना करता हूं। चरणारविंदम, भगवान के चरण अरविंद से भी अधिक सुकोमल हैं, अधिक सुगंधित हैं और शीतल हैं। भगवान के चरण की जो शरण में आता है, छाया प्राप्त करता है, तो उसके जीवन की जलन समाप्त हो जाती है। जो भवताप है, संसार में जन्मने मरने का ताप, दुख, वो समाप्त हो जाता है। केवल चरण में नमन करने से या केवल स्मरण करने से व्यक्ति का संसार ताप समाप्त हो जाता है। तो भगवान के चरण कमल हैं, चरणारविंद। वैसे कोई भी अंग भगवान का अरविंद ही है, जैसे नयनारविंद, बदनारविंद, हस्तारविंद, चरणारविंद। तो भगवान के अंग ही वास्तव में ध्यान करने योग्य हैं, प्रणाम करने योग्य हैं। तो उसी चरण का ध्यान करना चाहिए। जो चरण वृंदावन में गौओं के पीछे पीछे चलते हैं, पशु के पीछे, और गाय तो अपने स्वार्थ में रहती है, वो घास के पीछे चलती है, घास चरती रहती है। लेकिन भगवान प्रेम बस गौओं के पीछे पीछे, तृणचरानुगम, तृणचर घास खाने वाले पशुओं के पीछे पीछे चलते हैं। कैसे दयालु हैं भगवान! ये भी परवाह नहीं करते हैं कि हमारे चरण में
वृंदावन के पत्थर लगेंगे, कांटे लगेंगे, कुश लगेंगे, या गिरिराज जी में पत्थर लगेगा, इसकी चिंता नहीं करते हुए गाय चराने के लिए सब जगह घूमते रहते हैं। भगवान ने जो भी लीला किया ब्रज में, तो उनका सेंट्रल प्लेस है गोवर्धन। गोवर्धन में ही राधा कुंड है। तो 84 कोस में सब जगह भ्रमण किए, गोचारण किए, लेकिन सबसे अधिक प्रिय स्थान है भगवान का गोवर्धन। इसीलिए भगवान ने श्री गिरिराज गोवर्धन जी को अपने हस्त कमल पर धारण किया, सारे ब्रज की रक्षा किया। जो माया मृगम, भगवान की माया से जो पशु बने हुए हैं, स्वरूप शक्ति से, माया का अर्थ स्वरूप शक्ति भी होता है, योग माया, भगवान की स्वरूप शक्ति से जो पशु बने हुए हैं, कोई मायाबद्ध जीव नहीं है, नित्य मुक्त जीव हैं। गाय के रूप में, बछड़े के रूप में ये ब्रज में जन्म लिया और कृष्ण उनका पालन किए। तो ऐसे पशुओं के पीछे जो रोज चलते थे, प्रतिदिन सवेरे चले जाते थे वन में, ब्रज से, अपने गांव से, और दिन भर पशुओं को चराते, शाम को फिर लौटते थे। इस प्रकार भगवान के चरण कमल बड़े दयालु हैं, बड़े स्नेहवान हैं। ऐसे श्री कृष्ण के चरण कमल में मैं प्रणाम करता हूं। चैतन्य महाप्रभु या भगवान राघवेंद्र, ये भी कृष्ण ही हैं। केवल लीला भेद है, स्वरूप भेद नहीं है। लीला में वे ब्रज में तो गोचारण करते हैं और नवद्वीप में कीर्तन करते हैं। व्यक्ति एक ही है, उसके कर्म में भेद है, लीला में भेद है। नवद्वीप में कीर्तन गाते रहते हैं, कृष्ण कृष्ण कह करके विलाप करते रहते हैं नीलाचल में, और अयोध्या में राज्य करते हैं, और वृंदावन में विविध लीलाएं करते हैं, रास विहार आदि करते हैं। तो यह अचल धारणा रखनी चाहिए कि भगवान के स्वरूपों में कोई भेद नहीं है, लीला में भेद है। और वो भी अप्राकृत धरातल पर लीलाएं सब एक ही हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्मोत्सव जन्म काल चल रहा है। कल पूर्णिमा है, फाल्गुन पूर्णिमा। उसी दिन भगवान गौरांग मायापुर धाम में अवतार लिए थे। तो यह पर्व जन्माष्टमी जैसा महिमामय है, रामनवमी जैसे महिमामय है, बल्कि उससे भी अधिक महिमामय है भक्तों के लिए, क्योंकि भगवान भक्त बन करके आए हैं भक्ति सिखाने के लिए। भक्ति करके भक्ति सिखा रहे हैं। तो कैसे भक्ति करना है ये हमें सीखना है इनसे। भगवान नाम ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा साथी है, सबसे बड़ा साधन है। इस गौर पूर्णिमा
पर हमें ये सब समझ लेना चाहिए। और कुछ ही दिन के बाद रामनवमी आ रही है, तो भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, श्री चैतन्य, यही तीनों कलयुग के परम आराध्य हैं, ऐसा जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं। और बहुत बड़े जोगेश्वर, बहुत बड़े भक्त, मुनि कविराज, ये करभाजन जी इसका वर्णन कर रहे हैं। जय, धन्यवाद। हरे कृष्ण।